नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाला एक जन आंदोलन है। प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों पर होगी चरणबद्ध भर्ती। पहले चरण में 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। करीब 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मुख्य आरोपी विजय भाटिया को ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। और प्रदेश में मानसून की रफ्तार थमी, फिलहाल बस्तर में ही ठहरा हुआ है मानसून। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाला एक जन आंदोलन है। श्री चौहान ने कई राज्यों के विधायकों से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा कि अभियान के अंतर्गत किसानों से चर्चा की जाएगी और उनके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम का मूल मंत्र भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने में सहायक होगा। वहीं राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिकों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद कर उन्हें खेती के उन्नत तरीकों के बारे में बता रही है। धमतरी जिले के सोरिद गांव के किसान अनिल कुमार साहू ने बताया कि वैज्ञानिकों की टीम ने उन्हें कम समय और कम लागत में अच्छा उत्पादन कैसे दिया जाए, इस संबंध में जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकवाद के खिलाफ भारत का सैद्धांतिक और दृढ़ रुख स्पष्ट करने के लिए संसद सदस्यों के 7 सर्वदलीय शिष्टमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में शिष्टमंडल कल ब्राजील की आधिकारिक यात्रा के लिए ब्राजीलिया पहुंचा। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल लाइबेरिया में है। अल्जीरिया में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने वहां के मीडिया, भारतीय प्रवासियों के एक वर्ग और अल्जीरिया में भारत के मित्रों को आतंकवाद के वैश्विक खतरे के बारे में जानकारी दी। प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पहले चरण में 5,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसे लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। इसी के तहत बीते दिनों स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके पूरा होने के बाद शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन कर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में हुए 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले के प्रमुख आरोपी विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले आरोपी के दुर्ग स्थित ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कल शराब कारोबारी विजय भाटिया के दुर्ग और भिलाई स्थित 8 ठिकानों की तलाशी ली। इनमें आरोपी के नेहरू नगर निवास, आदर्श नगर स्थित उनके पिता के घर पर टीम ने जांच की। वहीं हथखोज स्थित फैक्ट्री और सेक्टर 6 के फर्नीचर शोरूम तथा उनके रिश्तेदारों के घर पर भी टीम पहुंची। इस दौरान घोटाले से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच कल रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विजय भाटिया को आज फिर से विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां एसीबी और ईओडब्ल्यू आरोपी की रिमांड की मांग करेंगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही ने अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के अंतिम दिन कल रायपुर में अधिवक्ताओं के साथ चर्चा की। बाद में पत्रकारों से चर्चा के दौरान न्यायमूर्ति शाही ने कहा कि उपभोक्ता आयोग देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उपभोक्ताओं को न्याय दिला रहा है। आयोग में अब कई जगह ई हियरिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है और शिकायतों का ऑनलाइन दाखिला हो रहा है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि उपभोक्ता आयोग के पास आदेशों के पालन के लिए इन्फोर्समेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। न्यायमूर्ति शाही ने बताया कि उपभोक्ता आयोग स्ट्रेचरी अदालत है। अभी आयोग में मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रकरण आते हैं। इससे पहले रायपुर में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में कल हुए एक सड़क हादसे में दादा और पोते की मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। ये हादसा गंडई थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरही नदी पुल के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार हाईवा ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
हादसे के बाद पहुंचे आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। हादसे में घायल महिला का इलाज गंडई के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत द्विभाषी निबंध प्रतियोगिता का विषय ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को फिर से परिभाषित करना रखा गया है। इच्छुक प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए माई की वेबसाइट पर जा सकते हैं। एक अन्य प्रतियोगिता में सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोगों को भारतीय स्वतंत्रता के किसी भी स्मारक और स्थल पर सैर का वीडियो और रील बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इच्छुक प्रतिभागियों को रील और वीडियो को अपने सोशल मीडिया पेज पर #न्यू इंडिया, #एम्पावर्ड इंडिया और #इंडिपेंडेंस डे 2025 हैशटैग के साथ पोस्ट करना होगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के अनिमेष कुजूर ने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया है। अनिमेष की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कल विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड के सीपत में पशुधन विकास विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ मर्यादित देवभोग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों और पशुपालकों को दूध उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई। वहीं झलमला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का शुभारंभ भी किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है और वह दंतेवाड़ा जिले से आगे नहीं बढ़ पाया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले कल रायपुर में साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में खेल मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक गुरु खुशवंत साहेब और मोतीलाल साहू समेत कई अन्य लोग शामिल हुए। इस रैली का उद्देश्य लोगों को सेहत और फिटनेस के लिए साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करना था। वहीं फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली का शुभारंभ गौरेला नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश दुबे और पुलिस अधीक्षक सुरजन राम भगत ने किया। जांजगीर में आयोजित साइकिल रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय लोगों को शपथ भी दिलाई गई। भारतीय सेना युद्धक परिस्थितियों के लिए अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकों का देश के प्रमुख ठिकानों पर परीक्षण कर रही है। इनमें पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज और जोशीमठ शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये फील्ड परीक्षण लगभग युद्ध जैसी परिस्थिति में किए जा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कौशल को भी शामिल किया गया है ताकि अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों की क्षमता का ठीक आकलन किया जा सके। ये परीक्षण और प्रदर्शन आगरा और गोपालपुर में भी होने हैं। परीक्षणों में वायु रक्षा उपकरण प्रदर्शन भी होंगे। इनमें मानव रहित हवाई प्रणाली से छोड़ी गई युद्धक सामग्री, कम ऊंचाई वाले हल्के रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्लेटफॉर्म और विशेष वर्टिकल लॉन्च ड्रोन शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये परीक्षण उभरती तकनीकों को तेजी से अपनाने के लिए किए जा रहे हैं ताकि युद्धक परिस्थितियों के लिए तैयार रहा जा सके। आगामी वर्षा ऋतु में जल संरक्षण कर भूजल स्तर में वृद्धि करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक करने का कार्य कबीरधाम जिले में जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में कल मोर गांव मोर पानी महा अभियान के अंतर्गत जिले के ग्रामीण अंचलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार करने वाले 52,800 से अधिक ग्रामीणों ने एक साथ जल संरक्षण की शपथ लेकर सभी के लिए मिसाल पेश की। तालाब निर्माण कार्य, डबरी निर्माण कार्य, तालाब गहरीकरण कार्य, अमृत सरोवर निर्माण, पशु शेड निर्माण, नाला पुनरुद्धार कार्य एवं प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण जैसे अनेक कार्यों में लगे सदस्यों ने यह शपथ ली। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान से कबीरधाम जिले के 275 आदिवासी ग्रामों और वहां रहने वाले ग्रामीणों की तस्वीर बदलने वाली है। जिले के पंडरिया, बोड़ला, सहसपुर, लोहारा और कवर्धा विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आगामी 15 जून से 30 जून तक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आदिम जाति विकास विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, जनपद सहित अन्य विभागों के अधिकारियों की साझा बैठक लेकर 15 जून से शुरू होने वाले इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को संभावित मौसमी बीमारियों एवं आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे सतर्कता एवं सावधानी बरतें ताकि उल्टी दस्त, मलेरिया, पीलिया व अन्य संक्रामक रोगों से सुरक्षित रहा जा सके। समय पर रोकथाम नहीं होने की स्थिति में ये बीमारियां गंभीर रूप ले सकती हैं।
सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनें और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु जन जागरूकता और उपचार संबंधी कार्यों में लगी हुई हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।